हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। तो देखिए यहाँ से हमको क्या बोला है। प्रदत्त पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ, महत्तम आयतन। आयतन महत्तम करना है बेलन का, की ऊंचाई जो है वह आधार के व्यास की के बराबर होती है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले ये सिद्ध करना है, तो मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार यदि हमारे पास कोई भी फलन y बराबर एफ एक्स है, तो इसका उच्चतम निम्नतम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अवकलज को जीरो करते हैं। तो यहाँ से x के मान मिलेंगे हमको, अल्फा एक, अल्फा दो, अल्फा तीन, जो भी मान मिलेंगे हम देख लेंगे। और इसके बाद में द्वितीय अवकलज जो है वह हमारे पास देखा जाता है किसी भी मान पे हम देख सकते हैं। सब मानों पे हमारे पास जो अधिकतम या न्यूनतम होगा वह बिंदु, वो हमें इसी से पता चलेगा। तो देखिए अगर यह धनात्मक हो तो हम बोलते हैं x बराबर अल्फा आर पर हमें क्या प्राप्त होगा, निम्नतम प्राप्त होगा। हमें निम्नतम प्राप्त होगा। और यदि यह द्वितीय अवकलज जो है वह हमारे पास ऋणात्मक हो गया, तो x बराबर अल्फा आर पर हमें क्या प्राप्त होगा, उच्चतम प्राप्त होगा। उच्चतम प्राप्त होगा, यह बोल सकते हैं हम। तो देखिए हमने यहाँ पे हमको जो दिया हुआ है, प्रदत्त जो चीज है वह पृष्ठ क्षेत्रफल प्रदत्त है। तो किसी भी जो बेलन है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र हम लिख लेते हैं। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास में, यह होता है 2 पाई आर एच और प्लस यहाँ से 2 पाई आर की घात 2 होता है। जहाँ आर और एच जो है वह त्रिज्या व ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं। और आयतन जो है वह क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन यह क्या होगा, यह होता पाई आर की घात 2 एच हो जाएगा। यह बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, अब हमने इस प्रश्न को देखा तो प्रदत्त जो क्षेत्रफल है वह तो दिया हुआ है। अब जो दी हुई चीज है वो तो क्या होगी, वह तो अचर होगी। तो हमने बोला माना, सबसे पहले हमने ये मान लिया, माना, माना जो हमारे पास में त्रिज्या है, जो त्रिज्या है वह कितनी है, माना आधार की त्रिज्या, आधार त्रिज्या आर है, आर इकाई है, आर इकाई है, तथा ऊंचाई, तथा ऊंचाई एच, देखिए आर इकाई नहीं बोलते, इसको एक्स बोल देते हैं। तो एक्स इकाई है और ऊंचाई वाई इकाई है, ये हमने बोल दिया। अब देखिए यहाँ से हम हमको जो है पृष्ठ क्षेत्रफल तो दिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। तो अब दिया है तो इसका मतलब यह तो क्या होगा, अचर राशि होगी। तो हमने बोला यहाँ से पृष्ठ क्षेत्रफल एस हमने बोल दिया। और इसको हमने बोला 2 पाई एक्स वाई और प्लस 2 पाई एक्स की घात 2 बन जाएगा, यह बन जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या किया, देखिए एक अचर हमको इसी से देखना होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए 2 पाई का तो पहले हमने भाग दे दिया। तो यहाँ से एक्स वाई प्लस एक्स की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा, एस बटा, यहाँ पे हमने 2 पाई बोल दिया और इसको हम के बोल देते हैं क्योंकि यह अचर राशि है। तो अचर राशि और इसको हमने मान लिया। तो इस प्रकार से हमने अचर राशि मान ली। तो यहाँ पे अब देखिए एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, इसको और हल करते हैं। देखिए तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा एस माइनस एक्स की घात 2 हो जाएगा, यह बन जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, s, देखिए अब k हो जाएगा, माफ कीजिए k हो जाएगा। तो k, यहाँ पे k हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे k माइनस एक्स की घात 2 बटा यहाँ से x बन जाएगा इसका मान। तो ये हो जाएगी प्रथम समीकरण, x का मान ये बन गया। अब हमको क्या देखना है, हमको करना है इसका जो आयतन है उसको अधिकतम करना है। तो आयतन जो है उसको मैं v से प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो यह कितना हो जाएगा, पाई एक्स की घात 2 y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे v हमने देखा तो पाई एक्स की घात 2 और v y का मान जो है वह कितना है, k माइनस एक्स की घात 2 बटा एक्स है, यह बनेगा। अब देखिए इसको हमने हल किया तो कितना बनेगा, पाई, अब x से x को काट दिया तो कितना बन जाएगा, x गुणा यहाँ पे k माइनस एक्स की घात 2, यह बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास बनेगा। तो हमने इसको अंदर गुणा किया तो कितना बनेगा, यहाँ से के एक्स माइनस एक्स की घात 3 बन जाएगा। इस प्रकार से हम इसको अच्छे से लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, हम इसका अवकलज करते हैं क्योंकि हमें प्रथम अवकलज और द्वितीय अवकलज दोनों ही करना पड़ेगा। तो प्रथम अवकलज किया हमने, तो पाई यहाँ पे कितना बन जाएगा, के रह जाएगा, यहाँ पे 3 एक्स की घात 2 बन जाएगा, यह बन जाएगा। तथा यहाँ से हम इसका द्वितीय अवकलज भी कर देते हैं यहीं पे। तो द्वितीय अवकलज जो हमने किया वह कितना हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा पाई, यहाँ से के का 0 हो जाएगा और माइनस यहाँ से 6x हो जाएगा, यह बना दिया हमने।
तो यह बन जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले प्रथम अवकलज जो है उसको 0 करना होता है, तो यानी कि पाई यहाँ पे k माइनस 3x की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, k बटा 3 वर्गमूल, और यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारे पास कोई भी जो दूरी होती है, कोई भी हमारे पास में लंबाई होती है, वह कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकती, तो हम ऋणात्मक कभी नहीं ले सकते इसको, तो हमने ये लिया। x का मान ये आ गया हमारे पास। अब देखिए, अब हम इसका द्वितीय अवकलज देख लेते हैं। अब द्वितीय अवकलज यहाँ पे क्या आएगा, उसी के आधार पर हम बता पाएँगे कि यह अधिकतम है या न्यूनतम है। तो हमने क्या किया यहाँ से, यह d2v बटा dx की घात 2, इसका मान देखा x बराबर, जो हमको दिया हुआ है यहाँ पे, वर्गमूल k बटा 3 पे। हमको ये तो पता है कि यहाँ पे जो मान है, देखिए ये k है। हमको यह तो पता है कि यहाँ पे जो मान है वह कितना है, पाई गुणा माइनस 6x है। यह माइनस 6x है। अब x की जगह पे हमको कितना करना है, वर्गमूल k बटा 3 लिखना है केवल। तो यह ऋणात्मक मान आएगा। हमें दिख रहा है ये ऋणात्मक आएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, x बराबर वर्गमूल k बटा 3 पर मान, उच्चतम मान मिलेगा। उच्चतम उच्चतम मान होगा। अब इस पे उच्चतम मान है, हमको क्या चाहिए था, हमें देखिए, हमें प्रश्न में दिया है कि हमें सिद्ध करना है कि ऊंचाई जो है वह आधार के व्यास के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे x का मान ये आ गया। अब उसके प्रथम समीकरण जो है उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो y कितना बन जाएगा, देखिए y बराबर, देखिए y बराबर प्रथम समीकरण क्या थी, k माइनस एक्स की घात 2 बटा x थी। तो यहाँ पे हमने मान रखा, तो कितना बनेगा, देखिए k माइनस एक्स की घात 2 बटा कितना हो जाएगा, k बटा 3 हो जाएगा, और यहाँ से वर्गमूल k बटा 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 2 k बटा 3 बटा यहाँ पे वर्गमूल k बटा 3। तो हमने भाग दिया यहाँ से, तो कितना बनेगा, यह हमारे पास बन जाएगा 2 वर्गमूल k बटा 3 बन जाएगा। यह हमारे पास 2 वर्गमूल k बटा 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं यह तो x है, तो यह किसके बराबर हो जाएगी, 2x के बराबर हो जाएगी। तो जो ऊंचाई है वह किसके बराबर आ जाएगी, ऊंचाई बराबर 2x क्या होता है, व्यास के बराबर होता है, व्यास। तो व्यास के बराबर आ जाएगी, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं यही हमें सिद्ध करना था। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो हमने ये लिख दिया कि इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। तो दी गई अवधारणा के आधार पर हमने यह सिद्ध किया कि जो जो बेलन है उसकी ऊंचाई जो होगी वह व्यास के बराबर होगी, आधार के व्यास के बराबर होगी। ये हमने सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।